मधुरापुरी के राज्य पर राजा भीमसेन का शासन था। वह खाने का शौकीन था। उन्होंने एक विशाल भोजन कक्ष बनाया था और विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित रसोइयों को आमंत्रित किया था। वह हर दिन 4 बार भोजन करता था, जिसमें मास्टर शेफ द्वारा सावधानी से तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजन रहते थे। आखिरकार अत्यधिक खाने के कारण राजा ने रुचि खो दी और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, वह शिकायत करने लगा। उसने बड़े से बड़े रसोइयों को भी दंडित किया, क्योंकि उन्हें उनके व्यंजनों का स्वाद पसंद नहीं था। अंत में शाही रसोई में कोई रसोइया नहीं बचा था। मजदूर रसोई में बारी बारी से काम करने लगे। राज्य में कोई रसोइया राजा को खुश नहीं कर सकता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक युवक रसोइया की नौकरी के लिए राजा के पास पहुंचा। राजा भीमसेन ने उससे पूछा, क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसे मैंने अब तक नहीं चखा है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, एक ऐसा सूप है जिसे शायद आपने अब तक नहीं चखा होगा। इसे लौकी का सूप कहते हैं, लेकिन लौकी जंगल में ही मिलती है। इसे तोड़ते ही पकाना है, तो तुम इसका स्वाद तभी ले पाओगे जब तुम मेरे साथ जंगल में आओगे। वर्णन सुनकर राजा के मुंह में पानी आ गया। वह युवक के साथ जाने को तैयार था। उन्होंने सुबह चलना शुरू किया और वह शाम को भी चल रहे थे। राजा भूखा था। वह पूछने लगा, कितनी दूर है? अंत में युवक ने राजा से कुछ देर आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि उसे लौकी मिली और राजा को दिखाएं बिना सूप तैयार करने लगा। सूप बनाने के लिए उसने सिर्फ प्याज का इस्तेमाल किया था। उसने राजा को भेंट की, महाराज, यह रहा आपका लौकी का सूप। भूखे राजा को सूप बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने सब पी लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन पहले कभी नहीं खाया था। युवक ने उत्तर दिया, महाराज, यह साधारण प्याज का सूप है। आप घंटों से भूखे हैं। आपको यह स्वादिष्ट लगा, भरे पेट वाले आदमी को सबसे स्वादिष्ट भोजन में भी स्वाद नहीं मिलेगा। भूखे आदमी को बेस्वाद खाना भी स्वादिष्ट लगेगा। राजा ने महसूस किया कि समस्या कहाँ है और अपने भोजन की आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया।